दोस्तों बोलने के लिए शब्द चाहिए। स्पीकर के पास क्या चाहिए? बोलने के लिए शब्द चाहिए। और शब्द जो होते हैं, वो जो शब्द होते हैं वो कहाँ से आते हैं? हमारी जबान पे, हमारे विचारों से आते हैं। हम वही बोलते हैं जो हमारे विचार होते हैं, जो हमारे दिमाग में चलता है। जैसी हमारी सोच होती है वैसे हमारे शब्द होते हैं। जिनके पास अच्छी सोच नहीं होती दोस्तों, उनके पास अच्छे शब्द भी नहीं होते। आपने इंस्टाग्राम, आपने टिकटॉक, आपने यूट्यूब और आपने ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर कई लोगों को टीआरपी बटोरते देखा होगा, सिर्फ एब्यूजिव वीडियोस बना के। वो गाली गलौज करते रहते हैं और उन्हें लगता है कि हम गाली देंगे तो बहुत सारे लोग हमें सुनेंगे। दोस्तों उनके पास शब्द ही नहीं है। उनके पास शब्द ही नहीं है क्योंकि उनके पास अच्छे विचार ही नहीं है। इसलिए वो अपने वीडियोस में सिर्फ गालियां 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 इतनी देते हैं कि उनके पास शब्द ही नहीं है बोलने के लिए। क्यों शब्द क्यों नहीं है? क्योंकि उनके पास विचार नहीं है। उनके पास विचार नहीं है। अगर उन्हें अच्छा बोलना है तो भी गाली देंगे, खराब बोलना है तो भी गाली देंगे। मतलब एक तरह से एक जानवर की तरह एक्ट करते हैं। जैसे कि एक डॉग, एक कुत्ता जिसके पास विचार नहीं है, तो उसे खुश होगा तो भी भौंकेगा, दुखी होगा तो भी भौंकेगा, गुस्सा आएगा तो भी भौंकेगा, खाना भूख लगी होगी तो भी भौंकेगा। हर चीज पे उसकी एक ही लैंग्वेज है। उसी तरह कुछ लोगों के पास, जिनके पास विचार नहीं होते, उन पे शब्द नहीं होते। जिनके पास विचार नहीं होते अच्छे, उनके पास अच्छे शब्द नहीं होते। तो अच्छा वक्ता वही होता है जिसके पास पहले विचार अच्छे होते हैं, जिसके पास सोच अच्छी होती है। तो स्पीकर एक अच्छा बनने से आपकी सोच का बहुत बड़ा लेना देना है। लोगों को लगता है बस अच्छी बातें कर दो, किताबों में से पढ़ पढ़ के आप अच्छे स्पीकर बन जाओगे। जी नहीं, आप लोगों के दिलों से कनेक्ट नहीं हो पाओगे, आप लोगों के दिलों में उतर नहीं पाओगे अगर आपकी विचारधारा अच्छी नहीं है। तो मैं ये चीज आपसे आज शेयर करूंगा और ध्यान से सुनिएगा कि कैसा माइंडसेट एक अच्छे स्पीकर का होता है और होना चाहिए। पहला पॉइंट, एक अच्छे स्पीकर वो नहीं होते जिनके पास बातें, कंटेंट अच्छा होता है। एक अच्छा स्पीकर वो होता है जिसकी नीयत अच्छी होती है। इसीलिए लाइन आपके सामने लिखी है कि इंटेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन कंटेंट। जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया, प्रेजेंटेशन तो मैंने याद कर ली, आपने भी याद कर ली होगी, प्लान तो दिखाना मैंने याद कर लिया, रट लिया, कंटेंट याद कर लिया, लेकिन उसके बावजूद भी 4-5 महीने मुझे परिणाम नहीं मिल रहे थे, रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, लोग मेरे साथ जुड़ते नहीं थे। तो मुझे एहसास हुआ कुछ ट्रेनिंग अटेंड करके कि कंटेंट तो सुमांशु तेरे पास है, लेकिन जो नियत है प्लान दिखाने की, उस समय मेरी नियत क्या थी? उस समय नियत थी अपना चेक बनवाना, जो पैसे मैंने लगाए हैं उनको वापस निकालना। तो मेरी नियत कहीं ना कहीं लेने वाली थी, देने वाली नहीं थी, मांगने वाली थी, कुछ हेल्प करने वाली नहीं थी। और इसी के कारण से कंटेंट तो थे, शब्द तो थे, लेकिन नियत नहीं थी मेरे पास। जब कुछ ऐसे प्रोग्राम अटेंड करे, ट्रेनिंग अटेंड की, तो समझ में आया कि जो आपकी नियत होती है, वो इंटेंट जो होती है, वो कंटेंट से ज्यादा मायने रखती है आगे बढ़ने के लिए। अगर आपकी नियत अच्छी होगी तो परिणाम अच्छे मिलेंगे। अब जब मैं नियत की बात कर रहा हूँ, तो वही नियत, क्या नियत चाहिए आगे बढ़ने के लिए, मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाऊंगा। एक बार एक बहुत बूढ़ा आदमी पत्थर तोड़ने का काम कर रहा है। कहां पर? रोम के अंदर। रोम जब बन रहा था तो वो पत्थर तोड़ने का काम कर रहा था। वहीं उससे पहले थोड़ा एक और आदमी था, वो जवान था, वो भी पत्थर तोड़ने तोड़ने का काम कर रहा था। एक व्यक्ति उनके बगल में से निकला, पास से निकला, और जो वो यंग व्यक्ति था, वो था तो यंग, लेकिन उसके चेहरे पे झुर्रियां पड़ी हुई थी, उसके बाल झड़ चुके थे, आंखों में काले गड्ढे पड़े हुए थे, बहुत परेशान, कमजोर था। उसने उससे पूछा कि तुम क्या कर रहे हो? उसने बोला, क्या बताऊं साहब, धूप में आप देख ही रहे हो, मेहनत कर रहे हैं, पत्थर तोड़ रहे हैं, करना पड़ता है, गरीब आदमी है, पेट के लिए करना पड़ता है, और दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आप कुछ दे दो, हो सके तो कुछ मदद कर दो, हो सके तो। ठीक है, उसने उसकी मदद कर दी, कुछ पैसे उसको दे दिए और आगे बढ़ गए। जब वो थोड़ी आगे चल के उस बूढ़े आदमी के पास पहुंचा, जिसकी उम्र तो बूढ़ी थी, उम्र तो ज्यादा थी, लेकिन चेहरे पे एक अलग ही चमक थी, झुर्रियां बिल्कुल नहीं थी, आंखों में चमक, चेहरे पे चमक, बिल्कुल जबरदस्त, चेहरे पे स्माइल, मुस्कान। पत्थर वो भी तोड़ रहा था।
पत्थर वो भी तोड़ रहा था। उससे पूछा गया कि आप क्या कर रहे हैं? उसने जवाब दिया कि मैं रोम को, जो एक इतिहास बनने जा रहा है, जो रोम बिल्ड हो रहा है, एक इतिहास बनने जा रहा है, उसके अंदर अपना एक बहुत महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन दे रहा हूँ, मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। रोम को बनाने में मेरा एक बहुत बड़ा योगदान है और मैं इसके लिए कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। उसकी नीयत कंट्रीब्यूट करने वाली थी, इसीलिए उसको थकान महसूस नहीं हो रही थी, उसको वो काम मेहनत नहीं लग रही थी, उसको धूप नहीं लग रही थी। और दूसरे इंसान की जो नीयत थी काम करने की, वो सिर्फ पत्थर तोड़ने की। दोस्तों, उसी तरह से जब आप प्लान दिखाने निकलते हैं, वह चीज का प्लान किसी को दिखाते हैं, आपकी नीयत क्या होती है? करना पड़ रहा है, चेक बनवाना है, पैसे कमाने हैं, आपको थकान भी होगी, आपको मेहनत भी लगेगी। अगर आपकी नीयत ये हो जाए कि मुझे लोगों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है, मुझे लोगों को हेल्दी बनाना है, मैं दुनिया का सबसे नेक काम कर रहा हूँ, लोगों की मदद करने का काम कर रहा हूँ, मैं बहुत ही नेक काम कर रहा हूँ, लोगों को अपॉर्चुनिटी देने का काम कर रहा हूँ, मैं बहुत ही नेक काम कर रहा हूँ, लोगों को अच्छे प्रोडक्ट्स, हेल्थ, वेल्थ देने का काम कर रहा हूँ, मैं बहुत ही नेक काम कर रहा हूँ, लोगों को अच्छी ट्रेनिंग देने का काम कर रहा हूँ, मैं बहुत ही नेक काम कर रहा हूँ, मैं इस देश के निर्माण में उन लोगों से जुड़ के कहीं ना कहीं लोगों को सोच बदलने का काम कर रहा हूँ। दोस्तों, आपको थकान नहीं होगी, आपकी बातों में अलग जादू आ जाएगा, आपके शब्दों में अलग जादू आ जाएगा। सिर्फ क्या बदलने से? आपकी नीयत अगर बदल जाए, काम करने को लेके, जो आप काम कर रहे हैं उसको आप काम मानते हैं या आप उसको कंट्रीब्यूशन मानते हैं, तो हम कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं एक देश के निर्माण में, हम एक कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं यूथ की सोच को डेवलप करने में, हम कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं हाउस वाइफ को इंडिपेंडेंट बनाने में, हम एक कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं लोगों को हेल्दी रखने में। इतने लोग परेशान हैं, उन सब की लाइफ को बेटर बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? हम कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। अगर आपकी सोच ऐसी हो जाएगी तो आपको अभी मन करेगा कि भाई साहब 4 से 5 लोगों से मिलना है और उनकी लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट करके मुझे आना। होगा कि नहीं होगा? बदल जाएगी सोच, बिल्कुल। तो इसी तरह की इंटेंट, और कैसी नीयत और कैसी इंटेंट। सवाल क्या आता है जब हम प्लान देते हैं, हम बात करते हैं, अपनी बात को किसी के सामने रखते हैं, तो उस बात को सामने रखने के 2 कारण हो सकते हैं। ज्यादातर लोगों का कारण होता है अपनी बात को दूसरे के सामने रखने का अपना खुद का बेनिफिट। होना भी चाहिए, कोई बात नहीं, खुद का बेनिफिट अगर नहीं होगा तो इंसान क्यों बोलेगा? खुद का बेनिफिट तो जरूरी है ही। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा होता है 100 में से जिसका नियत जो होता है वो सामने वाले का बेनिफिट होता है। वो अपने माइंड को ट्रेन करता है, अपने माइंड को प्रोग्राम करता है कि सामने वाले का फायदा कैसे हो। नरेंद्र मोदी जी स्पीच देते हैं, मुझे नहीं पता उनका पर्सनल बेनिफिट क्या है, आई डोंट नो, लेकिन उनके मन में, उनके विचारों में देश का बेनिफिट उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनके विचारों से छलकता है। मुझे तो छलकता है, हर किसी की अपनी अपनी राय हो सकती है। ऐसे ही आप किसी भी बेहतरीन स्पीकर को ले लीजिए, जिन लोगों की बातों में ऑडियंस का, सामने वाले का, समाज का बेहतरी और बेहतरीन कंट्रीब्यूशन करना है, वो चीज उनके में छलकती है, वो ऑटोमेटिकली उनकी बातों में क्या आ जाता है दोस्तों? वजन आ जाता है, उनकी बातों में मैजिक हो जाता है, उनकी बातों में वो दम आ जाता है। अब आप बोलेंगे सर हम कैसे सामने वाले, हम सर अपना ही बेनिफिट कर लें, बहुत बड़ी बात है, हम सामने वाले का क्या बेनिफिट कर सकते हैं? आप बताइए सर, आप अगर किसी को प्लान देते हैं तो क्या आप उसका कोई बेनिफिट नहीं कर सकते? आप बोल रहे हैं आपका बेनिफिट डेफिनेटली है, लेकिन अब आप अपने बेनिफिट से हटके सामने वाले के बेनिफिट के बारे में सोच के बोलना शुरू कीजिए। सामने वाले का फायदा सोच के आप बोलना शुरू कीजिए, उसमें आपका बेनिफिट अपने आप हो जाएगा। तो कई लोग सोच रहे होंगे सर अपना बेनिफिट ना सोचें। अपना बेनिफिट मत सोचिए, अपने आप हो जाएगा। मत सोचिए, जी हाँ बिल्कुल मत सोचिए। और सर अपना सोचे ना, सर अपना सोचे बिना आपका हो जाएगा। आप मत सोचिए अपना बेनिफिट, सोचिए सामने वाले का, होगा आपका। ऊपर वाला बोलता है कि तू वो करता है जो मैं, तू वो करता है जो तू चाहता है, लेकिन होता वो है जो मैं चाहता हूँ। तू वो करता है जो तू चाहता है, लेकिन होता वो है जो मैं चाहता हूँ। अब तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, तो होगा वो जो तू चाहता है। समझे आप? तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, तो होगा वो जो तू चाहता है। तो अपने बेनिफिट के बारे में मत सोच,
तू लोगों के बेनिफिट के बारे में सोच, लोगों को हेल्दी बनाने के बारे में सोच, लोगों को इनकम कराने के बारे में सोच, लोगों का उद्धार करने के बारे में सोच, लोगों की मदद करने के बारे में सोच, लोगों के पे आउट के बारे में सोच, लोगों के लेवल के बारे में सोच, लोगों की इनकम के बारे में सोच। तेरी इनकम इतनी आएगी कि तू सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तुझे। बस अपने बारे में सिर्फ सोचना बंद करते, प्लान देते टाइम, लोगों से मिलते टाइम, काम करते टाइम लोगों के बारे में सोच। ये होता है माइंडसेट एक बेहतरीन लीडर का, ये होता है माइंडसेट एक बेहतरीन स्पीकर का। हमें क्या लगता है स्पीकर ये शायद बातों की प्रैक्टिस कर करके बनाया? जी नहीं, बातों की प्रैक्टिस करके नहीं बनता स्पीकर, विचारों की प्रैक्टिस करके बनता है स्पीकर। बातें तो पिरोई जा सकती हैं, उसके इर्द गिर्द अपने आप निकलती हैं फिर बातें। समझ में आ रही है चीज? मजा आ रहा है अभी तक? अच्छा लग रहा है आपको? चलो वेरी गुड। रचना जी के चेहरे पे स्माइल दिख रही है मुझे। तो अब से हमें अपने माइंडसेट को कहाँ शिफ्ट करना है? थोड़ा सा लोगों की बेनिफिट के बारे में अगर हम सोचना शुरू करें और फिर काम करें तो आनंद ही अलग आएगा, मजा ही अलग आएगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पे स्वामी विवेकानंद जी की ये लाइन पढ़िए आप। क्या बोलते हैं स्वामी विवेकानंद जी? क्या बोला करते थे? द बेस्ट वे टू अपलिफ्ट योरसेल्फ, सबसे बेहतरीन तरीका खुद को अपलिफ्ट करने का, द बेस्ट वे टू अपलिफ्ट योरसेल्फ इज टू गेट एसोसिएटेड विद पीपल। कुछ लोगों के साथ संगठन बनाइए एंड अपलिफ्ट देम, और उनको अपलिफ्ट करना शुरू कर दीजिए, आप अपने आप अपलिफ्ट हो जाएंगे। ये लाइन हमारे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस पे बिल्कुल परफेक्ट बैठती है कि लोगों को अपलिफ्ट करने का के बाद आप खुद ऑटोमेटिकली अपलिफ्ट हो जाते हैं। अपलिफ्ट खुद को आप ऑटोमेटिकली कर जाएंगे अगर आप लोगों को अपलिफ्ट करने में लग जाएंगे। ये कौन कहते थे? स्वामी विवेकानंद जी कहते थे। तो हमें भी लोगों को अपलिफ्ट करने के बारे में सोचना है, और बेस्ट वे टू अपलिफ्ट पीपल इज टू एजुकेट देम। और उसके लिए भगवान ने, ऊपर वाले ने हमको शब्द दिए हैं, जबान दी है, बोलने की कला इसीलिए हमें सीखनी है जिससे कि हम ज्यादा लोगों को क्या कर पाए? अपलिफ्ट कर पाए। अगली नियत हमारी क्या होनी चाहिए? बात करने की, बोलने की। जब भी हम कभी ट्रेनिंग लें, जब भी हम प्लान लें, फॉलो अप लें, इनवाइट करें, लोगों से मिले, किस चीज के लिए बोलना है? कंट्रीब्यूट करने के लिए बोलना है, सामने वाले के जीवन में कंट्रीब्यूट करने के लिए बोलना है। कंट्रीब्यूट करने के लिए अपनी बात रखनी है। अपने अकाउंट में कंट्रीब्यूशन बढ़े इसलिए नहीं रखनी बात, वो अपने आप बढ़ जाएगा। सामने वाले की जिंदगी में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें, उसके लिए जब आप बोलते हो तो आपकी बातों में मैजिक होता है। जैसे कि एग्जाम्पल आपको मैं देता हूँ, महात्मा गांधी जी, इन्होंने जिंदगी भर जितनी भी स्पीचेस दी, जब इन्होंने ये ठाना, जब इनको साउथ अफ्रीका से एक ट्रेन से धक्का मार के नीचे निकाल दिया गया और इनके दिमाग के अंदर एक जुनून पैदा हो गया कि अब बहुत हो गया, अब मुझे अपने देश से इन गोरों को निकाल के बाहर फेंकना है। इनके पास एक उद्देश्य था, इनके पास एक मकसद था, और इनकी जो नियत थी, फिर इन्होंने क्या किया? अलग अलग जगह जाके सभाएं करनी शुरू करी। तो इन्होंने जो सभाएं करते थे, तो सभा करने के पीछे इनका जो बोलने का मकसद था, क्या पर्सनल बेनिफिट था? जी नहीं, एक देशभक्ति थी, देश को आजाद कराना है, इनका मकसद ये था। तो इनकी जो इंटेंशन थी वो बिल्कुल अलग थी, इसीलिए इनकी बातों से लोग कनेक्ट होते थे। यस और नो? इनकी बातों से लोग कनेक्ट होते थे, लोग इनसे जुड़ते थे, लोग इनके पास आते थे। और इन्होंने जितना भी टाइम बोला, जितनी भी टाइम सभाएं दी, इन्होंने कोई अहिंसा नहीं की। सिर्फ अपने बातों से, विचारों से, अहिंसा के मार्ग पे चल के इन्होंने इतने आंदोलन किए, दांडी मार्च किया, और ना जाने कितने कितने मार्च और आंदोलन उन्होंने किए। हर आंदोलन के अंदर उनका जो मकसद था वो क्या था? लोगों की जिंदगी को फ्रीडम, फ्री करना, मतलब फ्रीडम दिलानी है लोगों को, देश को आजाद करना है। यही था इनकी नियत के अंदर। और इनकी जो बातों में जो भी इनकी इंटेंशन थी वो क्या थी? कंट्रीब्यूट करने वाली। तो हालांकि इतना बड़ा इंटेंशन हम में से किसी के भी बस की बात नहीं है, मेरे भी बस की बात नहीं है, लेकिन उसका थोड़ा बहुत पार्ट भी हमारे अंदर आ जाए तो शायद हम भी देश को फ्री करा पाए, ना करा पाए, लेकिन बहुत सारे लोगों को गरीबी से फ्री जरूर करा सकते हैं। हम बहुत सारे लोगों को गरीबी से मुक्त जरूर कर सकते हैं, बीमारियों से मुक्त जरूर कर सकते हैं। तो सोचिए, अब के बाद जब प्लान देने जाएं तो पीवी के लिए नहीं जाना, सामने वाले को गरीबी से मुक्त करने के लिए हमें उससे बात करनी।
सामने वाले को बीमारी से मुक्त करने के लिए हमें उससे बात करनी है। ये मेरी बातें आपको याद आनी चाहिए, मेरे विचार आपको याद आने चाहिए, और आप देखना, परिवर्तन देखना, आप अपने रिजल्ट्स में आप बदलाव देखेंगे, राइट। उसी तरह बोलना है अपलिफ्ट करने के लिए, स्पीक टू अपलिफ्ट। अपलिफ्ट मतलब कोई इंसान जिसका स्तर बड़ा नीचे है अभी, उसका उद्धान करना, उसको ग्रो कराना, उसको अपलिफ्ट करना। आपकी टीम में बहुत लोग हैं जिनको अपलिफ्ट करना है, आपके साथ बहुत लोग हैं, आपके आसपास बहुत लोग हैं। अब जैसे एग्जांपल लूंगा, कौन थी जो अपलिफ्ट लोगों को करने के लिए बोलती थी और वर्ल्ड पीस का पुरस्कार मिला, बहुत सारे पुरस्कार मिले, राइट। वो मैं अभी आपको बताऊंगा। दोस्तों, अक्सर हम समाज के अंदर हमें सिखाया जाता है कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो लोगों को पीछे खींचो। अक्सर हमें ये सिखाया जाता है और हमारी प्रवृत्ति भी यही होती है कि भाई साहब अगर आगे बढ़ना है तो पीछे खींचो लोगों को और पीछे छोड़ो लोगों को। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर ये चीज अप्लाई नहीं होती। एक बार एक इंसान एक बॉक्स लेके जा रहा होता है जिसमें बहुत सारे क्रैब्स होते हैं, क्रैब मतलब केकड़े होते हैं। दूसरा इंसान आता है, बोलता है भैया तुम्हारा जो बॉक्स है वो खुला है, इसको बंद कर लो। वो कहता है क्यों भाई? बोलता है अरे ये बाहर निकल जाएंगे केकड़े, बंद करो इनको। तो बोलता है टेंशन मत लो, ये इंडिया के केकड़े बाहर नहीं निकलेंगे। अरे इंडिया के केकड़े तो क्या हो गया? बोलते हैं जब इसमें से कोई बाहर निकलने की कोशिश करता है ना तो दूसरा पीछे से अपने आप टांग खींच लेता है उसकी। इंडिया में टांग बड़ी अच्छी खींचते हैं लोग, और इसीलिए इंडिया कबड्डी में बहुत आगे है। टांग बहुत अच्छी खींचते हैं। तो सर, टांग खींचने वाले भरे पड़े हैं दुनिया के अंदर। अगर हम एक स्पीकर बनने का हमें मौका मिला है, बोलने का अगर मौका मिला है, तो हम लोगों का हाथ पकड़ के उनको अपलिफ्ट कर सकते हैं। अपने आप हम अपलिफ्ट हो जाएंगे अगर हमने लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए काम करना शुरू किया। तो ये एक सोच होती है, जैसे कि कौन किया करती थी? मदर टेरेसा। ये लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए बोलती थी, बात करती थी, अलग अलग यूएन के अंदर, अलग अलग बड़े बड़े देशों के अंदर। आज इन्होंने इतना जगहों पे, इतनी जगहों पे इतने सारे आश्रम बनाए हैं कि जहाँ पर फ्री में बहुत सारे बच्चे खाते हैं, पीते हैं, अनाथ लोगों से को जगह मिलती है वहां पर। तो इन्होंने कहीं ना कहीं लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए बहुत बेहतरीन काम किया। हम शायद ये तो नहीं कर सकते, लेकिन हमसे जो हो सकता है अपने काम के माध्यम से हम लोगों को अपलिफ्ट करने का सोच जरूर रख सकते हैं। यस और नो? तो इस तरह का माइंडसेट एक वर्ल्ड क्लास स्पीकर का होता है। दोस्तों, ज्यादातर लोग अपनी जब बातों में बातें करते हैं तो वो मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। मोटिवेट बिल्कुल कीजिए, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए मोटिवेशन तो सिर्फ टेम्परेरी होगा। आप अभी मोटिवेट कर दोगे, वो 2 दिन में अपने आप डिमोटिवेट हो जाएगा, थोड़ी देर में डिमोटिवेट हो जाएगा। लेकिन अगर आप मोटिवेट करने के बजाय लोगों को एजुकेट करने के लिए बोलेंगे तो वो हमेशा उसके दिमाग में बातें रहेंगी। तो इसलिए अपनी प्रेजेंटेशन जब आप दिखाते हैं लोगों को, तो उसके बाद कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जरूर बताइए जिससे कि लोग एजुकेट हों। जैसे कि पावर ऑफ नेटवर्क एक तरीका होता है लोगों को एजुकेट करने का, ESBI एक तरीका होता है लोगों को एजुकेट करने का। कुछ ऐसे तरीके, एक्टिव वर्सेस पैसिव इनकम बता देना, है ना, ऐसी चीजें होती हैं जिससे लोग एजुकेट होते हैं, राइट। तो थोड़ा सा एजुकेट करने वाली बातें करो आप अपनी टीमों से, अपने लोगों से। जैसे कि मैं आज आपको एजुकेट कर रहा हूँ, मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ खाली। मोटिवेटेड तो ज्यादातर लोग हो ही जाते हैं आगे बढ़ने के लिए, उनके घर के हालात उन्हें मोटिवेट करते हैं। हमें जरूरत क्या है? लोगों को एजुकेट करने की, ट्रेनिंग देके उनको एजुकेट करें, उनको 1-to-1 पर्सनल काउंसलिंग करके उनको चीजों को सिखाएं, आप एजुकेट करें। तो एजुकेशन क्या होगी? लॉन्ग लास्टिंग होगी, लंबे समय तक उनके साथ रहेगी। तो अब मेरा सवाल है आपसे, विच इज मोर इम्पोर्टेंट टू सक्सीड? कामयाब होने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है? रिकॉग्निशन, सक्सेसफुल होने के लिए रिकॉग्निशन जरूरी है, या फिर मोटिवेशन ज्यादा जरूरी है, या फिर एजुकेशन ज्यादा जरूरी है? 3 चीजें हैं, रिकॉग्निशन, पहचान, मोटिवेशन या एजुकेशन। सबसे ज्यादा जरूरी इन तीनों में से क्या है? मोटिवेटेड नहीं रहेगा तो आगे कैसे बढ़ेगा? पहचान नहीं मिलेगी तो आगे कैसे बढ़ेगा? पहचान या फिर रिकॉग्निशन इन द सेंस आप डिग्री बोल सकते हो, डॉक्टर की डिग्री, इंजीनियर की डिग्री, पढ़ाई की डिग्री, वो ज्यादा जरूरी है, या फिर इंसान का एजुकेटेड होना जरूरी है, ज्ञान जरूरी है? दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूँ इन तीनों चीजों में से सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है एजुकेशन। मोटिवेशन टेम्परेरी है, एजुकेशन परमानेंट है। तो आप खुद को भी सिर्फ मोटिवेटेड मत रखिए, एजुकेट कीजिए।
और लोगों को भी मोटिवेटेड मत करिए, उनको एजुकेटेड बनाइए। मदद करने के लिए बोलना शुरू कीजिए, स्पीक टू हेल्प, स्पीक टू ट्रांसफॉर्म। अगर आप लोगों की जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आपको अच्छा स्पीकर बनना है और आप लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं। आपको अपनी स्क्रीन पर कुछ दिख रहा है, आप बोलेंगे सर ये क्या है? ये दो चीजें आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं। एक ताला, जो ताला होता है उसको खोलने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि उसको हथौड़े से मार के तोड़ा जाए, लेकिन फिर वो दोबारा कभी नहीं खुल पाता और बंद भी नहीं हो पाता। दूसरा तरीका होता है कि उसकी चाबी से उसको खोला जाए। हथौड़ा बहुत मजबूत होता है, बहुत बड़ा होता है, बहुत विशाल होता है, लेकिन फिर भी ताले को खोलने का काम नहीं कर पाता। तलवार ताले को खोलने का काम नहीं कर पाती। छोटी सी चाबी ताले को खोलने का काम क्यों कर पाती है? क्योंकि वो ताले के दिल तक जा पाती है, ताले के दिल को छू जाती है अंदर तक जाके। उसी तरह अपनी बातों को, अपनी स्पीच को हमें ऐसा नियत अपनी देनी है कि वो लोगों के दिलों तक जाए। जब आप लोगों के दिलों तक पहुंचते हैं तो लोगों के दिमाग का ताला खुल जाता है। ऐसा रो, अगर आपको लोगों के दिमागों का ताला खोलना है तो अपने आप को वो चाबी बनाइए, हथौड़ा मत बनाइए कि जबरदस्ती बस कुछ भी करके करा लिया उनको अपने साथ। जी नहीं, करा तो लेंगे आप, लेकिन अभी आपने उनका दिल नहीं छुआ। आप वो चाबी बनिए जो लोगों के दिलों में जाए और दिलों में जाके उनका दिमाग खोल दे। यस और नो? ये हमें बनना है दोस्तों। शब्दों में बहुत ताकत होती है। एक अच्छे वक्ता के पास अच्छे विचार होंगे तो अच्छे शब्द होंगे। ये अच्छे विचार मैंने आपको देने की कोशिश करी है। अब धीरे धीरे अपनी बातों में अच्छे शब्द भी, अच्छे शब्दों का चयन। जैसे आप अगर मेरी स्पीचेस को सुनते होंगे तो उसमें अच्छे हिंदी के शब्द भी होते हैं, अच्छे इंग्लिश के शब्द भी होते हैं। तो मैंने अपनी डिक्शनरी को, अपनी वोकेबलरी को बढ़ाने के लिए काम किया हमेशा। अच्छे न्यूज़पेपर पढ़ना, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ता हूँ तो उससे मुझे अच्छे शब्द मिलते हैं। मैं पहले इतने अच्छी शब्दों का प्रयोग नहीं कर पाता था, राइट? तो वो कैसे मिलेंगे, वो कैसे आएंगे अच्छे शब्द हमारे पास? क्योंकि शब्दों में बहुत ताकत होती है। शब्दों से दुनिया बदली जा सकती है। पॉजिटिव शब्दों से दुनिया बदलती है, नेगेटिव शब्दों से दुनिया बदलती है। शब्दों में बहुत ताकत होती है, लेकिन इंसान होते हुए भी कई बार हमारे पास शब्द नहीं होते। और जब हमारे पास शब्द कम पड़ जाते हैं तो हम अपनी बातों को रख नहीं पाते। तो शब्दकोश को बढ़ाने के लिए काम कीजिए। अगर अच्छा स्पीकर बनना है आपको तो शब्द अपने आप बढ़ेंगे जब ज्ञान बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगी। और अब मैं आपको सिखाता हूँ, मैं दूसरी स्लाइड के ऊपर बढ़ रहा हूँ जो अगले 20 मिनट में हम कवर करेंगे कि उसका टॉपिक क्या है। यहाँ तक का माइंडसेट क्लियर हुआ आपको? अपना चैट बॉक्स में रिप्लाई करें, अभी तक कैसा लग रहा है आपको, क्या बात समझ में आ रही है। इसमें से जो चीज आपने सीखी वो एक एक लाइन आप जरूर इसके अंदर मेंशन करें। जब तक